शादीशुदा जिंदगी पति पत्नी दुख सुख के साथी होते हैं। यह एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें प्यार, अपनापन, विश्वास, त्याग संपूर्ण हो तो जिंदगी जन्नत लगती है। यही एक ऐसा रिश्ता है जो जन्म से नहीं जुड़ता पर अंत तक साथ रहता है। कुछ ऐसे ही विचारों के साथ मैंने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की मीता के साथ। मीता कॉलेज के दिनों में मेरे साथ पढ़ती थी। उस समय उससे इतना आकर्षित था कि मैंने उसे अपने जीवन संगिनी बनाने का विचार कर लिया। मीता एक अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी, जबकि मैं एक मध्य वर्गीय परिवार से था। दोनों की रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर था। यह बात माँ बाबूजी ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त यह सब समझने के लिए मैं बिल्कुल तैयार न था। शायद ख्वाबों की दुनिया में ही जी रहा था, परंतु जल्दी ही हकीकत से सामना हो गया। मीता अपने आप को हमारे घर के रहन सहन के अनुरूप न ढाल सकी। नतीजा वही हुआ जो मैं कभी नहीं चाहता था। बचपन से ही घर में माँ बाबूजी के छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा होते देखा था, लेकिन उसके पीछे छुपे उनके आपसी प्रेम को कभी समझ नहीं सका। आज मैं मीता के साथ सब दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए खुद को ही उसके अनुरूप ढालना शुरू किया। माँ के साथ या बहन रश्मि के साथ मीता का कोई मनमुटाव हो जाता तो मैं अक्सर माँ को या रश्मि को ही एडजस्टमेंट करने को बोलता, लेकिन हालात फिर भी न सुधरे। मीता सब छोड़कर अपने पिता के यहाँ रहने चली गई। न चाहते हुए भी मुझे मीता के साथ उसके पिता के यहाँ रहना पड़ा। यह बात अच्छी तरह जानने के बावजूद कि मेरे परिवार ने मीता के साथ एडजस्टमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आखिर अपने ही मन को समझाया, रिश्तों को जोड़े रहने के लिए कभी अंधा कभी गूंगा तो कभी बहरा भी होना पड़ता है, लेकिन आखिर कब तक यह समझ नहीं पा रहा था। बहन रश्मि की शादी तय हुई। बाबूजी पर एकाएक अनेकों जिम्मेदारियां आ खड़ी हुई। शादी के इंतजामों को लेकर इस वक्त मेरे परिवार को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आखिर अपनापन, परवाह, थोड़ा समय, यही तो वह दौलत है जो मेरे अपने मुझसे चाहते थे। सोचा था माँ बनने के बाद मीता भी इन पारिवारिक मूल्य को कुछ हद तक समझ जाएगी, लेकिन नहीं, उसने शादी में जाने से साफ मना कर दिया। लेकिन मेरे परिवार को आज मेरी जरूरत है। मैं यह कैसे भूल सकता था। आज अपना अंधापन, गूंगापन, बहरापन सब छोड़कर अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का समय था। मैंने बेटे को साथ लिया और पहुंच गया माँ बाबूजी के घर, जहां मेरी आत्मा थी। सबने खुशी खुशी गले लगाया, लेकिन मीता के न आने से थोड़ा उदास जरूर हुए। खैर, खुशी खुशी शादी संपन्न हुई। इस बीच अनेकों बार मीता के फोन आए वापस आने के लिए, लेकिन मुझ पर उसकी अब किसी बात का कोई असर न हुआ। मैं जिन दाम्पत्य झगड़ों से दूर रहना चाहता था वे आज अपनी चरम सीमा पर थे। समझ में आ चुका था कि पति पत्नी का रिश्ता तराजू के दो पलड़ों की तरह होता है। जब एक अपने अहंकार को लेकर बहुत ऊपर चला जाता है तो दूसरे पर जिम्मेदारियों, मूल्यों का बोझ बहुत हावी हो जाता है। अतः यह जरूरी है कि विश्वास, प्यार, दोस्ती, स्नेह से दोनों पलड़ों को बराबर रखे। अब मीता भी अपने बेटे की दूरी ज्यादा देर न सह सकी, कुछ ही दिनों में वापस आ गई। तब मैंने उसे समझाया कि आज मात्र 2 साल के बेटे की दूरी उससे सहन न हुई तो मेरे माँ बाबूजी के साथ तो मेरा बरसों पुराना नाता है। भला वे मुझसे दूर कैसे रह सकते हैं, वो भी बुढ़ापे में जब वे बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। आज मीता मेरी उन सब भावनाओं को समझ पाई जिन्हें मैं शांत रहकर कब से समझाना चाहता था। आपसी सहमति से हमने इकट्ठे रहकर दोनों तरफ के माँ बाबूजी का ख्याल रखने का निश्चय किया, और साथ ही एक बड़ी सीख भी मिली कि छोटे मोटे मनमुटाव तो खुशहाल दाम्पत्य जीवन का आधार है। जो अलग अलग सोच रखने वाले के विचार जब आपस में टकराते हैं तो यह थोड़ा बहुत मनमुटाव होना संभव है, लेकिन अहंकार को अलग रखते हुए आपसी सहमति से हम उन्हें सुलझा सकते हैं। हाँ, उससे पहले दोनों को अपने मत रखने का समान अधिकार मिलना चाहिए। एक दूसरे के लिए अपनी खुशी कुर्बान करना ही शादी के असल मायनों को दर्शाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद।